तो मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। अगर वॉर के अपडेट्स की बात करें तो इसके हिसाब से ही हमारी जो कमोडिटी मार्केट है वो खुलेगी, क्योंकि अब 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है। आपको इम्पैक्ट जानना जरूरी है कि अभी अपडेट्स यहाँ पे ताजे यहाँ पे हैं क्या वॉर को लेके। डिस्कलेशन की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है। काफी फर्म स्टेटमेंट आया था मिस्टर ट्रम्प का, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा डैमेज करेंगे, लगातार अटैक्स जो है वो बढ़ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और सप्लाई साइड शॉर्टेजेस जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंसिफाई होता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से पिछली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ईरान ने कहा था कि हम अपने जो नेबर्स हैं उनको यहाँ पे हम मतलब अपोलोजाइज करते हैं क्योंकि हमने उन पे हमला किया। लेकिन इनके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बेस को निशाना बना के यूज करके यूएस जो है वो ईरान पे अटैक कर रहा है, तो ये उन्हें मंजूर नहीं है। और इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो डी एस्केलेशन है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट में रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ अर्ली रिएक्शंस मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ ताकि आप यहाँ पे संभल कर ट्रेड करें। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट्स आ रही है और जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर ने भी यहाँ पे होल्ड किया हुआ अपने लेवल्स को, तो अगला जो हफ्ता होगा वो बहुत क्रूशियल होगा, सबसे ज्यादा ऑयल के लिए, नेचुरल गैस के लिए। इसके बाद मुझे लग रहा है कि मूवमेंट यहाँ पे आई है तो एल्यूमिनियम में आई है, और फिर हमारा बुलियन काउंटर जो है वो भी यहाँ पे रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। और 18 मार्च की तरफ हम यहाँ पे धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं, जो कि फेड का इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे मीटिंग होनी है, वो भी काफी ज्यादा अहमियत रखेगा कमोडिटीज प्राइसेस के मूवमेंट के लिए। तो सबसे पहले मैं एक अपडेट आपसे यहाँ पे शेयर करना चाह रही थी, और ये अपडेट आपसे बता रहा है कि किस तरीके से एनर्जी में यहाँ पे जो मूवमेंट है वो आती हुई दिख रही है। अगर एनर्जी की मूवमेंट की अगर आप बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि की फैक्ट्स यहाँ पे क्या है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, ये यूएस ऑयल यूएसटी का एक मतलब क्रिप्टोस फ्यूचर्स है जिसमें दिखा रहा है कि $112 के करीब यहाँ पे ऑलरेडी जो ऑयल प्राइसेस है वो यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। अगर मैं याद दिलाऊं कि मैंने ऑप्शंस में आपको 110 $112 का जो लेवल है पिछले हफ्ते ही बोला था कि सबसे ज्यादा जो कॉल ऑप्शन है स्ट्राइक 110 120 वाला, उससे सबसे ज्यादा पोजीशंस बनी हुई हैं। तो वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है अगर डीएस्केलेशन नहीं होती है। इस हिसाब से हमारी मार्केट 8,000 के ऊपर है, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 10,000 के करीब भी जा सकता है। तो अगला जो 24 घंटे के अंदर में, अब यहाँ पे यूएस मार्केट भी मतलब 24 घंटे हैं, अब यूएस मार्केट ओपन होती है तो वहां पे मूवमेंट जो है वो बड़ी दिखेगी। नो कंफर्म डीएस्केलेशन यहाँ पे अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऑयल प्राइसेस जो है वो यहाँ पे राइज पे हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ऑयल प्रोडक्शन शटडाउन की बात आप कर रहे हैं, अटैक नहीं हुआ है। दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे अब आप शिपमेंट कर नहीं सकते हैं, तो आप अपने प्लांट में प्रोडक्शन उतना ही करेंगे जितना आप इसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज जो है अब वो फुल है, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, इराक हो, कतर हो। अब मजबूरी है इनको कि ये फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से भी एक शटडाउन जो है वो देखने को मिल रहा है। नॉट बिकॉज कि वहां पे हमला ही होगा तो यहाँ पे शटडाउन होगा। अब उनको स्पेयर कैपेसिटी रखने की जगह नहीं है, तो यहाँ पे शटडाउन होता हुआ पार्शियल दिख रहा है, कहीं फुल दिख रहा है। और एक चीज मैं आपको इस हिसाब से बताना चाहूंगी, कहीं भी प्रोडक्शन को बंद करना एक बहुत खर्चीला प्रोसेस होता है जब उसको हम री स्टार्ट करते हैं। कोई भी जो कंपनी है वो थोड़े ब्रेक इवन पॉइंट पे भी प्रोडक्शन करना लेकिन जारी रखती है। कोई भी यहाँ पे जो प्रोडक्शन हाउस है वो पूरी तरीके से प्रोडक्शन को बंद नहीं करता है। अब कतर का एलएनजी एक्सपोर्ट्स जो है वो यहाँ पे हॉल्ट है। ऑयल गैस फैसिलिटीज जो है वो कॉम्प्लेक्स शटडाउन है, और रिस्टार्ट प्रोसीजर यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जबकि अगर आप बोलेंगे कि ड्यूरेशन जैसे होता है ना कि वॉर खत्म हुआ तो तुरंत प्रीमियम डाउन जाएगा, एकदम से आपको $100 के बाद आप यहाँ पे क्रूड को 50 या 60 वाले जोन में नहीं आता हुआ देखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन जो रिस्टार्ट होता है ये हफ्तों से महीने का समय लेता है रिस्टार्ट होने में, और कहीं कहीं पे जो नुकसान हुआ है वो परमानेंट है, तो उसको यहाँ पे रिपेयर करने में भी काफी समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करके मैं सीधा सीधा अब आपसे शेयर करती हूँ कि मूवमेंट ऑफ प्राइस की यहाँ पे इस हिसाब से क्या रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं वेट कर रही थी कि कहीं डिस्कलेशन की कोई न्यूज आए और यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखे। देखिए ये जो अभी डाउनसाइड आएगा क्रूड ऑयल में, ये इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक राहत की बात होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे अपने ही ऑयल को, क्योंकि बाहर का तो मैंने आपको बता दिया है कि $100 के करीब एक मूवमेंट जो है वो नजर आ रही है।
जब अपने डॉलर यहाँ पे बात करेंगे आईएनआर टर्म्स में, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है अब यहाँ पे एक बारी तो आपको थोड़ा सा आपको 9500 वाला जो जोन है, क्योंकि ये मूवमेंट आपने कभी देखा ही नहीं, तो मुझे इसको दिखाने के लिए चार्ट पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जाना पड़ेगा और मुझे दिखाना पड़ेगा आपको वीकली चार्ट। जब आप वीकली चार्ट पे आते हैं और जब आप यहाँ पे 5 ईयर्स करेंगे तब ये मूवमेंट आपको नजर आएगी। और आप यहाँ पे देखेंगे कि 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करा था तब ये मूवमेंट आई थी। तो एक तो ये जोन है जो कि आपको एक हर्डल रहेगा, ये 8900 का नहीं, ये 9000 का मान के चलिए। और दूसरा फिर ये वाला जोन रहेगा 9900 वाला। तो दो जोन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उभर के आ सकता है, 9000 और 9900। बिल्कुल मैं क्लैरिटी के साथ आपको टेक्निकल बता रही हूँ, आपको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी फॉल आता है तो कहाँ पे मार्केट में प्राइसेस जाएगा, ये जो यहाँ पे आपको काफी सारे सपोर्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये रेंज पे मार्केट सपोर्ट ले सकते हो। और ये है 6500 से 6600। अगेन 9000 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 9900, और जो अहम यहाँ पे सपोर्ट है वो आपको 6500 आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब गोल्ड की बात करेंगे तो हम सीधे आज इस बार अपनी गोल्ड की बात करेंगे। वीकली पे हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा था, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट आप ये नहीं बोलेंगे, ये जो क्लोजिंग हुई है ना, ये क्लोजिंग लगभग पिछले हफ्ते की क्लोजिंग के बराबर ही क्लोजिंग हुई है। तो बहुत ज्यादा डाउनवर्ड चैनल में ये नहीं है, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी हिट कर सकता है 1,71,000 जिसकी हाई थी, लगभग इतने की ही हाई थी, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे वो था 1,69,880। तो 1,70,000 मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली अगर बहुत ज्यादा अपसाइड मूवमेंट आती है तो गोल्ड यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आएगा। और एक बार मुझे लग रहा है कि इसको लेके 1 से 2 हफ्ते का टाइम जो है वो लग सकता है, जबकि 1,59,000 का एक सपोर्ट जो है, 1,59,000 58,000 एक सपोर्ट आ सकता है। अगर ट्रेंड चेंज हुआ तो मैं आपसे यहाँ पे जरूर शेयर करूंगी। और सिल्वर की बात की जाए तो अगेन ये वाला लेवल यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, सिल्वर को सप्रेस किया जा रहा है 2,72,000 से ऊपर। अगेन मुझे ये 2,85,000 आती हुई दिखती है। और आज हम कवर करेंगे ईटीएफ को, क्योंकि ये जरूरी है। सिल्वर बीस, सिल्वर बी से मैं निपॉन को ले रही हूँ। और निपॉन को अगर हम लेते हैं तो देखिए बिल्कुल सेम चार्ट बन रहा था, यहाँ भी 50 डेज के पास है, यहाँ भी 50 डेज के पास था। यहाँ पे लेवल 250 है, यहाँ पे 268 है। तो अभी यहाँ पे डिस्काउंट तो है ही है, ये आपको पता है। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस आपको इस जोन में आ सकता है, ये 275 वाला जोन जो है वहां पे हम देख सकते हैं। लेकिन जरूरत है इस रेंज को क्रॉस करने की, यानी कि 252 वाले रेंज को क्रॉस करने की, और अभी 247 के करीब है। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे सिल्वर बीज में भी एक बाइंग जो है वो रिटर्न आ सकती है। लेकिन जो मोमेंटम बना है वो मोमेंटम आपको बना है, आपको निपॉन का अगर मैं आपको गोल्ड बीज दिखाऊं तो वहां पे एक करेक्शन आया था, और ये स्पेकुलेटिव मैं इसे मानती हूँ, ये एक कैंडल नहीं बनना चाहिए था। और यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लाइन आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि ये एक सपोर्ट जोन है। अगेन मैं यहाँ पे एक लाइन खींचना चाहूंगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ये मुझे लग रहा है कि इमीडिएट सपोर्ट है। अगर इसको ब्रीच करता है तो फिर आपको डाउनसाइड देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ से रिवर्सल नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को एक बार फिर से 140 वाले जोन में जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि वॉर जब एस्केलेट हुआ है तो प्राइसेस में डाउनसाइड आया है और डॉलर इंडेक्स में पैसा जा रहा था। लेकिन अब आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है। तो प्राइसेस एक बार डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आएगी वो किसको स्ट्रेंथ देगा, वो स्ट्रेंथ देगा आपको गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को और अदर कमोडिटीज के प्राइसेस को। अब यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो आप लोग मेरे से पूछ रहे थे, मैं रेशियो पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। बिल्कुल ये रेजिस्टेंस से ऊपर ये रेशियो नहीं बढ़ा। अगर आप ध्यान दें तो ये रेशियो बिल्कुल रेंज में है। अभी मुझे लग रहा है कि अप्रिशिएट होना चाहिए 59.59 की तरफ। इसका मतलब है कि गोल्ड यहाँ पे सिल्वर को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे हर्डल्स है। कब सिल्वर आउट परफॉर्म करेगी, जब ये हर्डल्स को हम तोड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि 62:1 से ऊपर हमारा रेशियो आएगा, तभी हम फर्दर यहाँ पे हायर साइड आता हुआ देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे सबसे पहले तो रेशियो का पहला टारगेट रहेगा 59.45 का, और उसके बाद रहेगा 57.76 के करीब का। एक मैं एल्यूमिनियम को लेना चाह रही हूँ, क्योंकि एल्यूमिनियम में हम लोगों ने बड़ी मूव आती हुई देखी थी। एल्यूमिनियम में वैसे मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, स्पेशल वीडियो। देखिए सारे जो मेटल्स थे ना वो निगेटिव थे, एल्यूमिनियम एक पॉजिटिव था। मैंने 340 बहुत बारी आपसे कहा था कि 340 मेरा हायर साइड का एक मतलब लेवल्स निकल के आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने मूवमेंट आती हुई देखी लगभग 300 से 340 वाला, और ये ड्रिवन है स्ट्रेट ऑफ फॉर्मूल से। मैं कारण बताऊंगी एक स्पेशल वीडियो में।
फिलहाल मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है, जो स्पाइक दिया हुआ था, ये स्पाइक के करीब आ सकता है 360, अगर यहाँ पे स्केलेट होता है और यहाँ पे स्पाइक आता हुआ हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम प्राइसेस में। तो आपको यहाँ पे जो लेनी है स्ट्रैटेजी, वो यहाँ पे आपको लेनी चाहिए कमोडिटीज वाइज। सेफ हेवन बाइंग सबसे ज्यादा अभी क्रूड ऑयल में है, लेकिन इसमें ध्यान में रखना है कि जैसे डीएस्केलेशन की न्यूज आएगी, इसमें से पैसा जोरदार तरीके से वापस भी जाएगा। इसके बाद आपको अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है, मैंने वो मिस किया था, नेचुरल गैस में प्राइसेस जो है वो हायर साइड जाएगा 320 के करीब। मुझे लग रहा है कि एक सेफ यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं नेचुरल गैस में। और फिर एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर, 5 कमोडिटी पे आपको यहाँ पे मोटा मोटी जो मेटल्स एनर्जी में है उसको ध्यान देके चलना है। और गोल्ड 20, सिल्वर 20 पे ध्यान रखिएगा, नीचे के साइड से यहाँ पे फिर से खरीदारी आ सकती है। और एक चीज मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल एजुकेशन पर्पज से है। आपको कोई भी निवेश करनी है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर जानकारी लें। थैंक यू।